हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेटर ही होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फॉर क्लास 10 स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे क्या होता है, किस तरह का की से रिएक्शन होती है, वह कितने टाइप होते हैं इस रिएक्शंस के। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जितनी भी आपके एवरीडे इन लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी केमिकल लोचा होता है, ये किस तरह से होता है, क्या क्या होता है, और उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, और आफ्टर इन पार्टिसिपेशन क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उन सभी टर्मिनोलॉजी को आज बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लीजिएगा आप लोग, केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है व्हेन टू और मोर एटम्स, या हम लोग कह सकते हैं अ प्रोसेस व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस, ऐसे कह सकते हैं बच्चों, न्यू सब्सटेंस। ओके, कहने का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर एटम्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, आफ्टर कॉम्बिनेशन न्यू सब्सटेंसेस का क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। ऐसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की अगर बेटा बात की जाए तो इसमें देखिएगा, इधर जो मान लो हम लोग कह देते हैं कि सर ए एंड बी आपस में कंबाइन करके एक एबी टाइप का सब्सटेंस बनाते हैं। बच्चों, इधर जो हमारा सब्सटेंसेस यूज होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो इधर सब्सटेंसेस हमारा जनरेट होकर के आता है उसको बच्चों हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, देखिए ये रिएक्शंस ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस में बेटा आप लोग जानते हैं कि किसकी किसकी जरूरत होती है सर, कोई दो या दो से अधिक भी हो सकता है, यहाँ पे रिएक्टेंट की जरूरत होती है, और कुछ ना कुछ हमको एक ऐसी एक्ट को कंबाइन करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये कंबाइन होंगे। अगर ये लॉजिकली क्या है कि आपस में इजीली कंबाइन हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्या होता है कि हम लोग करते क्या है कि वाटर लेते हैं, वाटर में हम लोग शुगर ऐड कर देते हैं। ओके, तो क्या होता है कि शुगर धीरे धीरे उसमें सॉल्युबल हो जाती है, उसमें डिसॉल्व हो जाती है। बट अगर हम लोग उसको थोड़ा सा नीचे से क्या कर दें, बर्नर से हीट दे दें, तो बच्चों वो इजीली से प्रोसेस हो जाती है। तो आप लोग कहते हैं कि सर किसी भी रिएक्शन में हम लोग अगर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है अगर उसको भी यूज कर देते तो हो सकता है वो रिएक्शन हमारी इजीली से हो जाए। तो इस टाइप से बच्चों रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस when two or more atoms combine to form new substances। Okay students, अब हम लोग बात करते हैं कि ये कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो बेटा ऑन द बिहाफ केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक हेडिंग्स को देखिएगा, कितने टाइप रिएक्शंस हैं, फिर एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो केमिकल फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते होंगे ये सर क्या होता है, बच्चों भी केवल देखते रहिएगा कितने टाइप की होती है, इसके बाद में एक एक करके सबको डिफाइन करूंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों यहीं पे हमारा डिकम्पोजिशन भी होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड आप लोग पढ़ते होंगे, फोर्थ पढ़ते होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बच्चों आप लोग पढ़ते होंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ इस तरह की रिएक्शंस हैं। आप लोग एक और नाम देखते हैं, सुनते होंगे सर ये एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक।
बिल्कुल सही कहा सर। एक और रिएक्शन हम नाम सुनते हैं, एंडोथर्मिक भी कहते हैं, एंडोथर्मिक। बच्चों सारी रिएक्शंस एक एक करके हम आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे, किस रिएक्शंस के थ्रू कौन सी रिएक्शन डिस्कस की जाती है। सब पार्ट है रिएक्शंस के, कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी इसमें कैसी है, इन्वॉल्व है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो इतने टाइप आप लोगों ने देखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑल ऑफ डिस्कस्ड थ्रू केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि सर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन, कंबाइन। अब कंबाइन किसका होना है, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, प्रोसेस इन विच टू और मोर एटम्स टू फॉर्म a single substance। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यानी कि जो कॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करके एक ही टाइप का सिंगल सब्सटेंस तैयार करते हैं, यानी कि एक सिंगल टाइप का सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक इज दिस बच्चों, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक ए है और एक बी है, आपस में कंबाइन किए बना दिया आपका ए बी। ओके, यहाँ पे कितने हैं, ए एक है एक बी है, तो कितने एटम्स हो गए, दो एटम्स हैं, आपस में कंबाइन करके क्या बनाया, एक सिंगल टाइप का कंपाउंड बनाया। ओके, ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं सर दो से ज्यादा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान इतना रखना है आपको कि इधर जितने भी ले लीजिएगा, दो ले लें, दो से चार ले लें, तीन ले लें, जो भी लेना चाहे ले लें, व्हाटएवर। तो लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड आपका फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिंगल टाइप ही कंपाउंड फॉर्म होगा। बच्चों देखिएगा इसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, जैसे हम कह देते हैं सर कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए, क्या बना लिया, CO2। कहते हो सर कार्बन हमारा सॉलिड होता है, ऑक्सीजन हमारा गैस होता है, और ये क्या किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा बच्चों आप लोग की एनसीईआरटी में गिवन होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, अगर हम इसको वाटर में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, साथ साथ में हीट भी रिलीज करता है, हीट। तो स्टूडेंट्स ये एक स्पेशल टाइप है रिएक्शन का, लेकिन इसमें क्या है कि एक CaO का मॉलिक्यूल है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, आपस में ऐड किया, एक इस टाइप का नया कंपाउंड जनरेट किया, तो ये बच्चों होता है आपका सॉलिड स्टेट में, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, और ये तो जानते ही वाटर होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है। आफ्टर कंबाइनिंग ये हमारा इसी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। या बच्चों इसको हम लोग कहते हैं, एक और नया नाम देते हैं क्या, स्लेक्ट लाइन, स्लेक्ट लाइन। और ये हमारा होता है बच्चों क्विक लाइन, और इसको हम लोग क्विक लाइन भी कहते हैं, क्विक लाइन। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि सर इन दोनों का कंबाइन हुआ और जाकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नया कंपाउंड जनरेट हुआ। साथ ही साथ बच्चों एक चीज और देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हीट रिलीज हो रही है, और यहाँ पे हीट रिलीज होने का एक सेंस आपका बन रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस टाइप की रिएक्शन का हो गया है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस जिसको कंप्लीट होने में या जिसको प्रोसीड होने में क्या हो, हीट रिलीज हो, ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग बच्चों कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप लोग बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे, जब दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स,
और देखिएगा कॉम्बिनेशन के कुछ एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो एक और एग्जांपल ले लो H2 + Cl2, यहाँ से बच्चों 2HCl बनाता है। सर गैस, ये भी सर गैस, ये भी सर गैस भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, व्हाटएवर। अभी तो हमने यहाँ पे आपको गैस दिखा दिया है। सेकेंड स्टूडेंट अगर एक और हम लोग एग्जांपल लें सर SO2 गैस + O2 गैस, तो ये बना लेता हमारा क्या SO3, ये भी गैस होता है। ओके, अगर एक और एग्जांपल लेना चाहो तो ले लो, हाइड्रोजन सर ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, और यहाँ पे सर प्लेटिनम ले लीजिएगा। ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, और ये यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे के सारे बच्चों जो टाइप होते हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, बैलेंस हो गई। अगर हाँ बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आती है तो आप लोग मेरे ही वीडियो लेक्चर में हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आप लोग डाल करके सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। और उसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इन सब के एक और टाइप देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे टाइप हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नंबर 4 जैसे हम लोग कह देते हैं SO सल्फर + ऑक्सीजन, नाउ गिव्स आउट SO2। ये जितने भी आप लोग टाइप पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, हमारी कॉम्बिनेशन से के रिएक्शन के ही एग्जांपल है, जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं। चाहो तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड जो इसका पार्ट है, जिसको बेटा हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें बच्चों क्या होता है आपको पहले से ही बता दें, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड होता है, एक सिंगल सब्सटेंसेस होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर सप्लाई एनर्जी इट ब्रेक इनटू 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस इसमें एक टाइप का ही कंपाउंड होता है, उसमें हम लोग हीट सप्लाई करें या इलेक्ट्रिक सप्लाई करें या आपका सनलाइट सप्लाई करें, इट्स मीन्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी सप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है अपने अपने कंपाउंड्स में, अपने अपने कंपोनेंट्स में। तो इसको हम लोग बेटा कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज, डिकम्पोज मीन्स ब्रेक होना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ब्रेकिंग डाउन a single substance या substance into 2 or more atoms। ओके, कहने का मतलब बेटा क्या हुआ है, ब्रेकिंग डाउन अ सिंगल सब्सटेंस इनटू 2 और मोर एटम्स। मोर सिंपलर एटम्स कह सकते हैं, मोर सिंपलर कह दीजिएगा, जो छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड हो, यानी कि उससे ज्यादा डिवाइड ना हो सके, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी ना हो। ऐसे कंपाउंड्स जो एक सिंगल कंपाउंड हो, उसको हम लोग हीट को सप्लाई करें। आफ्टर सप्लाई हीट वो क्या करता है, हीट सप्लाई कर दो या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दो या सनलाइट सप्लाई कर दो, वो किसमें ब्रेक हो जाए, 2 और मोर सिंपलर में। ओके, तो इस टाइप की रिएक्शंस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे एनसीईआरटी में ही गिवन है बच्चों, CaCO3, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या हम लोग चाक बोल देते हैं। ये बच्चों सॉलिड स्टेट में होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। आफ्टर इन हीटिंग इट डिसोसिएट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये गैस, ये सॉलिड। ओके, आप लोगों ने क्या देखा, CaCO3, इसको हम लोग बेटा कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया। आफ्टर हीटिंग इट इज डिकम्पोज इनटू 2 सिंपलर, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में अपने यहाँ क्या कहते हैं, चूना कहते हैं। यस, इसको हम लोग बच्चों चूना कहते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा,
कि जब कोई एक कंपाउंड्स होता है उसमें हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है टू सिंपलर पार्ट में। ऐसी रिएक्शंस को बच्चों हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑन द एनर्जी बिहाफ, यानी कि एनर्जी के बिहाफ से इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, ओके देखिएगा, इसमें हम लोग बेटा क्या करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बिहाफ पर हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। एक तो होता है एनर्जी, देखो कई फॉर्म में बच्चों होती है, हम लोग यहाँ पे फॉर्म क्या चेक करेंगे, अगर हम लोग हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, अगर हम लोग बच्चों सनलाइट के थ्रू एनर्जी सप्लाई करते हैं तो होता है फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट, या ऐसे सिंपली कह सकते हैं इन हीट, हीट के फॉर्म में जब हम लोग सप्लाई करेंगे तो इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ओके, अगर हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल 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 डिकम्पोजिशन। नाउ थर्ड बच्चों, अगर हम लोग सनलाइट अगर पास करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। यस बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं a single substance break down into two or more simpler under supply of heat, ऐसे कह सकते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं जब हीट सप्लाई करते हैं, इसका एक एग्जांपल भी देखिएगा, यहां से बच्चों हम लोग एग्जांपल ही बेसिकली बता दे रहे हैं। जैसे कि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग सॉलिड स्टेट में होता है, अगर हीट सप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स तो ये CaO प्लस CO2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह का एक हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड था, उसमें हमने क्या सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया। हीट सप्लाई करने के बाद ये दो सिंपलर में हमारा कैसा हो गया, ब्रेक हो गया। तो इस टाइप का जो डिकम्पोजिशन आप लोग देख रहे हैं मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, उसमें किस तरह की एनर्जी हम लोग पास कर रहे हैं। जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो उसको बच्चों कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, देन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का मतलब अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर अपॉन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तब कोई एक सिंगल एटम आपका दो सिंपलर में कैसा होता है, डिकम्पोज होता है, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग कहते हैं AgCl एक कंपाउंड ले लिया मैंने, या ये ले लीजिएगा, वाटर ले लीजिएगा H2O लिक्विड, क्या करते हैं इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो बेटा ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, अपने सिंपलर, यानी कि जिससे वो बना है, किससे बना है, ये इसके कंपोनेंट है, ये सिंपलर कंपोनेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब बच्चों कंबाइन करेंगे तब जाकर के हमारा क्या बनेगा, वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट बच्चों होता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट में। इसमें इसका अगर हम लोग बात करें, जब कोई एक हमारा सिंगल सब्सटेंसेस होता है उस पे सनलाइट पास करते हैं तो हमारे टू और मोर सिंगल सब्सटेंसेस में कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। लाइक इज दिस, जैसे हम लोग बच्चों AgCl का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सनलाइट
सनलाइट को हम लोग इस सिंबल से शो करते हैं, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एच न्यू। क्या बोलते हैं, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, या हम लोग इसको कहते हैं एच न्यू, एच न्यू या सनलाइट भी कहते हैं। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, 2Ag + Cl2। Ag बच्चों सॉलिड स्टेट में और Cl2 गैस में। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। अगर जिन बच्चों को बैलेंस करना नहीं आता है तो वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमारी वीडियो लिस्ट में जाए और हमारे चैनल में ही आप लोग सर्च कर लीजिएगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां से सारी प्रॉब्लम्स आपकी बैलेंस से रिलेटेड वाइंड अप हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को पढ़ते हैं और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिकम्पोजिशन होता क्या है, फिर उसके कितने टाइप होते हैं और वो टाइप हम लोग किस पे देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होते हैं। वो हीट जब सप्लाई होती है तो थर्मल होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है, सनलाइट सप्लाई करते हैं तो फोटो डिकम्पोजिशन होता है। ओके बच्चों, आप लोग एक चीज और देख रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये तीनों टाइप में आप लोग क्या देख रहे हैं कि सर इसमें हमको क्या है, हीट की जरूरत पड़ रही है, यानी कि हीट रिक्वायर्ड है। ऐसी रिएक्शंस जिनको प्रोसीड करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है उनको बच्चों कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक दोज रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड फॉर रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी कि उनको प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी आपके किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहो तो हीट के फॉर्म में हो सकती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन में देख रहे हैं। अगर आपकी हीट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होती है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, अगर आपकी हीट सनलाइट के फॉर्म में होती है अगर एनर्जी तो उसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे एक ही है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा जो हमारा एक और टाइप है उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट में आप लोग सिंपल देख रहे हैं, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस यानी कि इसमें क्या है कि कोई एक कंपाउंड होगा या एक सब्सटेंसेस होगा या एक एटम्स होगा, या हम कह सकते हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम्स और ग्रुप एटम्स। कहने का मतलब क्या है बच्चों, किसी एक एटम्स या एटम्स के ग्रुप को कोई दूसरा एटम्स या एटम्स का ग्रुप क्या कर दे, उसको रिप्लेस कर दे। तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर लिख दें A+AB, ये हमारे एटम्स का कोई ग्रुप है, एक यहाँ पे हमने ले लिया क्या, C कोई एटम ले लिया, वो क्या कर रहा है, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दे रहा है, मतलब इसकी पोजीशन पे कौन चला जा रहा है, इस A की जगह ये C आ जा रहा है। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ से नया कंपाउंड क्या जनरेट होगा, आपका Bc+A। इसने क्या किया, C ने A को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसी रिएक्शन को बेटा हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल है, देखो जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया होगा CuSO4 एक्वस, इसका ब्लू कलर होता है बच्चों प्लस रिएक्शन करा देते हैं हम लोग जिंक से, जिंक क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो यहाँ पे हो जाता है जिंक ZnSO4 प्लस Cu। अगर एक और रिएक्शन देखना चाहें, यहाँ पे दूसरा रिएक्शन भी ले सकते हैं H2SO4, ये भी हमारा लिक्विड स्टेट एक्वस स्टेट में है, और यहाँ पे रिएक्शन कर देते हैं हम लोग किसकी, मान लो जिंक ही डाल देते हैं, तो ये भी क्या बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। अब आप लोग देख रहे होंगे सर ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जा रहा है, तो बेटा ये आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा, 11th या 12th स्टैंडर्ड में होता क्या है आपके भी सिलेबस में है।
आप लोगों में एक हमारी अभी आगे हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में या आगे दूसरा सेशन जब हमारा आएगा तो उसमें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि हमारे एक्टिव मेटल्स होते हैं, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लो रिएक्टिविटी के मेटल्स के जो सॉल्ट होते हैं उसमें से लो मेटल्स को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो एक यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सीरीज, उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। याद करने का तरीका, ली का बा सर का ना मग अल मन जन करफी कैड कोनी सन पब हाइड्रोजन कॉपर Hg एंड Ag Au, इस तरह से प्लेटिनम, कुछ इस तरह से होती है जिनकी जो रिएक्टिविटी है कुछ इस तरह से डाउन कैसी होती जा रही है, फॉल होती जा रही है, कम होती जा रही है। मोर रिएक्टिव लिथियम, फिर पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रेंशियम क्या करते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी होती है यानी कि जो पावरफुल होते हैं वो जो कैसे होते हैं आपके कमजोर होते हैं, वीक मेटल होते हैं, उनको कैसे करते जाते हैं, डिस्प्लेस करते जाते हैं। आप लोगों ने देखा कॉपर क्या है आपका रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, नीचे है किससे, हाइड्रोजन से। तो ये हमारे कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। जो हमारा मोर रिएक्टिव होता है वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और कॉपर की जगह पे जिंक चला गया आपका। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी ऐसे हुआ है। अगर कोई एक और हम लोग एग्जांपल लेना चाहे, मान लो हमने एक ले लिया है BaSO4 में रिएक्शन कर देते हैं हम लोग किसकी, मान लो कि BaSO4 को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम SO4 यानी कि MgSO4 में बेरियम की रिएक्शन कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, BaSO4 प्लस Mg को डिस्प्लेस कर देगा इस तरह से। ओके, तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उसमें किसी भी एक मेटेलिक साल्ट या ग्रुप ऑफ एटम्स से कोई दूसरा एटम्स उसको वहां से रिप्लेस कर देता है। एस टाइप की जो भी रिएक्शंस होती हैं उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चाहो तो बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं बच्चों हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, टू और मोर कंपाउंड्स, इसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं इस तरह से। जैसे हम लिखते हैं AB प्लस CD, क्या होता है इसमें C A की पोजीशन ले ले और अगर A C की पोजीशन ले ले, मतलब इसकी जगह ये आ जाए, C की जगह A आ जाए, यानी कि आयंस का आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, करेस्पॉन्डिंग है ना। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, C B की जगह पहुंच गया है और प्लस A D की जगह, और यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस आपके कैसे हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। जब हमारे क्या होते हैं यहाँ पे दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जो होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को बच्चों हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। लाइक इस दिस देखिएगा, एक एग्जांपल मान लो जैसे AgNO3 हमने ले लिया है एक्वस फॉर्म में प्लस NaCl एक ले लिया है एक्वस फॉर्म में, तो क्या होता है ये Na इसको यहां से और Ag यहां पे डिस्प्लेस हो जाता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा जाके NaNO3 प्लस AgNO3 AgCl, यानी कि ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बना लेता है Cl, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं व्हाइट PPT व्हाइट प्रिसिपिटेट, और ये भी एक्वस मीडियम में। तो बच्चों देख रहे हो कि सोडियम ने सिल्वर को और सिल्वर ने सोडियम की पोजीशन को हायर किया है। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का आपस में एक्सचेंज हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो BaSO4 प्लस
NaCl इस टाइप से। अगर देखा जाए बच्चों तो ये भी वही रिएक्शन है, ये भी हमारा क्या है एक्वस मीडियम में, ये भी एक्वस मीडियम में। यहाँ से क्या होता है सोडियम बेरियम की जगह और बेरियम सोडियम की जगह आ जाता है, तो यहाँ से क्या बना लेता है BaCl2 प्लस Na2SO4। बच्चों अगर रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं है, बैलेंस नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग बैलेंस वाले वीडियो पे जाकर के हमारे YouTube चैनल पे ही आप लोग उसमें सर्च कर लिए हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्या करेंगे 2 की मल्टीपल इधर कर देंगे। आई थिंक रिएक्शंस आपकी बैलेंस हो जानी चाहिए, Na2 2 2 2 ओके बैलेंस। तो बच्चों इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों ने देखा है कि 2 तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि एटम्स ऑफ ग्रुप में क्या होता है आपस में जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीख चुके हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन का एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था एंडोथर्मिक, और इसका हम लोग कॉम्बिनेशन में हम लोग बेटा एक्सोथर्मिक पार्ट डिस्कस किए हैं, और डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एंडोथर्मिक। अब हम लोग बात करते हैं एक और टाइप है हमारी केमिकल्स रिएक्शंस का, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिएगा क्या होता है। ओके नेक्स्ट टाइप बच्चों है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन देखो, रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, ऐसी रिएक्शन, रेड का मतलब होता है बच्चों रिडक्शन, रेड का मतलब क्या होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब बैल नहीं है बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे ऑक्स का मतलब बैल नहीं, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। इससे बना है हमारा रिडक्शन। कहने का मतलब बच्चों क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही पॉसिबल होता है, उन रिएक्शंस को बच्चों हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शंस है रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बात की जाए। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे क्या क्या, जैसे कह रहे थे सर H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl, एक दूसरी रिएक्शन कह दो सर Na2 या CuSO4 Zn, ये भी हमारी क्या है ZnSO4 + Cu। मोस्टली रिएक्शंस आपकी रेडॉक्स रिएक्शन ही होती हैं। केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस आप लोग पढ़ेंगे लगभग 98 to 99% आपकी रेडॉक्स रिएक्शन ही होती हैं स्टूडेंट्स। अब बात आती है रेडॉक्स रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं बच्चों, ये 2 टाइप की होती हैं, यानी कि रेडॉक्स हमारी क्या होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा बेटा होता है आपका रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा रिडक्शन होता है। बात आती है ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड की ही बात कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शंस जो भी होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन की क्या पहचान होती है, जिसमें सर ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। चलो हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। मान लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, चलो यहाँ से कार्बन + O2 नाउ गिव्स आउट CO2। देखिए आप लोगों ने इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और क्या मिल रहा है CO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसको कहेंगे सर ये ऑक्सीडेशन का टाइप है। अगर दूसरी रिएक्शन बच्चों हम लोग यहीं पे बात करें, मान लो H2S, अगर H2S पे हम लोग क्या करते हैं O2, तो ये क्या बनाता है H2O + S। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है और यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है। सॉरी यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं हम लोग H2S + O2, यानी कि SO2 + H2। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का एडिशन, इस टाइप की एग्जांपल्स जो होती है हमारी किसकी होती है, ऑक्सीडेशन की।
सिमिलरली बच्चों रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन को भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या है? ध्यान से देखिएगा, एडिशन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम लोग कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो बहुत सारी रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे।